हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मतलब जो रेशनलाइज्ड सिलेबस हो चुका है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट, इसके अंदर एक टॉपिक समझा था जिसका नाम था नीड फॉर मेजरमेंट की आवश्यकता है हमारी दुनिया को क्यों पड़ी। आज एक दूसरा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? उस टॉपिक का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस जो आज टॉपिक है ये पूरा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। तो ये बेसिक फंडामेंटल है पूरे चैप्टर का। तो आज का जो टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ये टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बहुत आसान है। हर वो चीज जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हर चीज क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे अगर हमको मापना हो लेंथ को, अगर हमको किसी भी चीज की लेंथ को मापना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमको इस बुक की लेंथ को मापना हो, तो मुझे अगर मापना हो कि भैया ये जो बुक है फटी हुई है, उसको आप ध्यान से मत देखिए, ये बुक है और हम जानना चाह रहे हैं कि भैया यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, तो ये मैं क्या मापना चाह रहा हूं? लेंथ। तो लेंथ क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट? ये बुक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इस बुक की लेंथ में मापना चाह रहा हूं, तो इस लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। दूसरा अगर मैं इस कमरे का टेम्परेचर मापना चाह रहा हूं, तो मतलब कि मैं टेम्परेचर को मापना चाह रहा हूं, तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। हम एग्जांपल लिख लेते हैं भैया कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक तो लेंथ हो गई। क्यों? क्योंकि लेंथ को मापा जा सकता है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ को एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है स्केल के थ्रू। वैसे ही क्या टेम्परेचर को भी एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है? तो टेम्परेचर को भी एग्जैक्टली मेजरमेंट किया जा सकता है। तो टेम्परेचर भी क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी। और कौन सी चीज को मेजर कर सकते हैं? और हम मेजर कर सकते हैं एरिया को। एरिया को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर का कोई प्लॉट होगा, आपके पेरेंट्स को या आपको भी पता होगा कि आपका प्लॉट कितने स्क्वायर फीट का है। मतलब जब आप बोलते हो कि मेरा प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का है, 500 स्क्वायर फीट का है या 1500 2000 स्क्वायर फीट का है, तो आप अपने उस प्लॉट के एरिया को माप रहे हो। किसको माप रहे हो? एरिया को। तो एरिया एक ऐसी चीज जिसको आप माप पा रहे हो, तो वो हर चीज जिसको आप माप सकते हो वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। गॉट इट? तो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वो हर चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और दूसरा कौन सा? और फॉर एन एग्जांपल हम ले लें कि वॉल्यूम को भी हम माप सकते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है? एक वॉल्यूम तो आवाज वाली होती है, आवाज वाली वॉल्यूम नहीं कह रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में एक वॉल्यूम दूसरी होती है ना। वो कौन सी वॉल्यूम होती है वो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा 8, 9, 10 की फिजिक्स में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के हम इस वॉल्यूम को भी समझेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है? तो वॉल्यूम यानी कि आपको मापना है, आप दूध लेने जा रहे हैं तपेली में, आपको पता करना है कितने लीटर दूध है, तो जो आप क्या माप रहे हो? आप वॉल्यूम माप रहे हो। उस दूध की वॉल्यूम माप रहे हो कि कितने लीटर है, वो वॉल्यूम है। आप दूध को नहीं माप रहे हो, आप दूध की वॉल्यूम को माप रहे हो। ठीक है? तो वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप इस बुक को नहीं माप रहे हो, आप इस बुक की लेंथ को माप रहे हो। हाँ, इस बुक को नहीं माप रहे हो, इसकी लेंथ को माप रहे हो। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, ये बुक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप उस दूध को नहीं माप रहे हो, वो दूध की जो वॉल्यूम है आप उस वॉल्यूम को माप रहे हो। तो वो दूध फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दूध की वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? वो हर चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो हर चीज क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इतना सा इजी टॉपिक था, लेकिन इसके आगे छोटा सा और है। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बेटा दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला टाइप फिजिकल क्वांटिटी का होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह तो पता लग ही गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं। वो हर चीज जिसे हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं वो हर चीज फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। लेंथ को मेजर सकते हैं, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी वायर के अंदर हम करंट को मेजर कर सकते हैं कि कितने एम्पियर की करंट बह रही है, मतलब करंट एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो वो हर चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया, किसी चीज के एरिया को हम माप सकते हैं, ये कितना, इस बोर्ड का एरिया कितना है, ये कितनी जगह है, तो हम
एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम एरिया को मेजर कर सकते हैं। ये बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, इसका एरिया फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब ये फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इसके बारे में देखें। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। मतलब इस दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, टॉर्क, लेंथ, वेट, मास, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी। उसमें से केवल और केवल 7 जो क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री और भी क्वांटिटीज होती हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और बाकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो उन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन सी 7 जो क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मैं उसके नाम अभी आपको लिख रहा हूं। 7 जो क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? पहली होती है लेंथ। लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ। लेंथ एक कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कौन सा टाइप है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? मास। मास क्या होता है? आपने पिछली क्लास से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम और पढ़ेंगे। मास भी हम माप सकते हैं किसी चीज का, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, हम टाइम को भी तो मेजर कर सकते हैं। अभी आप कितनी देर से वीडियो देख रहे हो? पिछले 5 से 10 मिनट से वीडियो देख रहे हो, तो आपने टाइम मेजर किया। मतलब टाइम मेजर किया जा सकता है, वो हर चीज जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। ठीक है, तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को भी मापा जा सकता है। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? टेम्परेचर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है ये हम आगे चल के देखेंगे। और करंट, करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि करंट को भी मापा जा सकता है। और कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुई? और हुई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो भैया साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले इन 7 को चुना कि भैया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फिर बाद में उनको 2 और क्वांटिटीज मिली जिसको उन्होंने इस फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही डाल दिया। तो वो 2 कौन सी थी? एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल को भी माप सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है एक लाइन और इसके बीच का एंगल मापना हो, कितने डिग्री का एंगल है, तो एंगल भी मापा जा सकता है। सॉलिड एंगल भी होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे। तो ये 2 चीजें भी मापी जा सकती है। इसलिए 2 चीजें भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ये जो 2 क्वांटिटीज साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बाद में उनको पता चली, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों को कहते हैं। तो भैया कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और साथ में 2 कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब इसके बाद में और देखें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है मैं आपको बताता हूं। तो भैया ऐसी कुछ क्वांटिटीज, अभी आपको एक बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही होगी। तो जिस घर में बच्चे होते हैं भैया वहां रोने की आवाज तो आएगी, और अगर बच्चे रोएंगे तभी घर का माहौल अच्छा होता है ना, चहचहाएंगे, रोएंगे। तो उसको आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और अभी हम फिजिकल अच्छा, इसके रोने को मेजर किया जा सकता है क्या? इसके इमोशंस को मेजर किया जा सकता है क्या? भैया इमोशंस को भी मेजर किया जा सकता है कि किसी को कितना दुख हो रहा है, कितना सुख हो रहा है, लेकिन उसके लिए अभी कोई यूनिट नहीं बनी। यूनिट क्या होता है? यूनिट हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। नहीं तो इमोशंस को भी लोग मेजर करते हैं। खैर, तो बच्चे की आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी आप इधर आइए। तो भैया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये वाली और ये 2 क्वांटिटीज। इसके अलावा तो अभी क्या हुआ है, मैंने थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा क्लीन कर दिया और आपके सामने अलग अलग में लिख दिया। ये हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7, ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, और अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से 7 फिजिकल क्वांटिटीज चुनी और वो ये हैं, और इसके अलावा 2 और फिजिकल क्वांटिटीज चुनी, वो ये हैं।
और इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज में है। तो कौन सी? फॉर एन एग्जांपल एरिया। एरिया एक कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अब एरिया को फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए एरिया को अगर हमको मापना हो कि आपके प्लॉट का एरिया कितना है, आप जिस मकान में रह रहे हैं और उसके प्लॉट का एरिया कितना है, तो आपको अपने उस प्लॉट की लेंथ को मापना पड़ेगा और साथ में आपको उस प्लॉट की ब्रीथ को भी मापना पड़ेगा। जब आप लेंथ को माप लेंगे और ब्रीथ को माप लेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब मुझे जरा एक बात बताइए, ये जो लेंथ है वो तो लेंथ है ही, लेकिन ये जो ब्रीथ है, ब्रीथ भी क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही है। ब्रीथ भी एक प्रकार की लेंथ ही है। क्यों? क्योंकि भैया इसको भी आप मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में ही मापोगे और इसको भी आप ब्रीथ को भी मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में मापोगे। ऐसा तो नहीं है कि लेंथ को आप मापोगे तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में माप रहे हो और ब्रीथ को अगर आप मापोगे तो किलोग्राम सेकंड डिग्री सेल्सियस में तो नहीं मापोगे, उसको भी आप किस में मापोगे? सेंटीमीटर मीटर किलोग्राम में मापोगे। इसलिए ब्रीथ भी क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही है और लेंथ है। अब जरा देखिए, जब भी हमको किसी भी चीज का, देखिए मैं आ रहा हूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पे, जब भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर पता करना हो कि कितनी है, तो अगर हमको एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको पता करना है, तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी को पता करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता है। कौन कौन सी चीज की? पहला तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ, ये दो चीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो मतलब एरिया किस पर डिपेंड है? एरिया डिपेंड है लेंथ पर और उसकी ब्रीथ पर। गॉट इट? मतलब डिपेंड होना मतलब क्या होता है? एरिया लेंथ पर और ब्रीथ पर डिपेंड है। डिपेंड होने का मतलब क्या होता है? डिपेंड होने का मतलब यह है कि एरिया तब तक नहीं आपको पता चल पाएगा जब तक आपको उसकी लेंथ नहीं पता चलेगी और जब तक आपको ब्रीथ नहीं पता चलेगी। तो एरिया इस पर डिपेंड है, इसके बिना ये नहीं निकल सकता, तो इसको बोलते हैं डिपेंड होना। तो एरिया किस पे डिपेंड है? लेंथ पर और ब्रीथ पर। ठीक है, तो अब भैया एरिया अगर आपको निकालना हो तो आपको लेंथ और ये ब्रीथ ये निकालना पड़ेगा। अब जरा देखिए, ये लेंथ और ब्रीथ क्या है? ये लेंथ और ब्रीथ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किस पर डिपेंड हो? जो डिपेंड हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। और एग्जांपल लेते हैं, तो क्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन बनी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि भैया जिसको अगर आपको निकालना हो तो उसको निकालने के लिए आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? ये देखा, हमको एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकालनी थी, एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया को निकालने के लिए आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होना पड़ा। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और लेते हैं, और अगर कोई सा और अगर हम लें तो वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है भैया? क्योंकि वेलोसिटी को अगर आपको निकालना हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि अगर आपको किसी भी बाइक की वेलोसिटी, गाड़ी, ट्रेन, बस, इनकी वेलोसिटी पता करनी है तो आपको दो चीजें पता होनी जरूरी है। पहला डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और उसको कितना टाइम लगा उतने डिस्प्लेसमेंट करने में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, मैं यहां हूं और मैं यहां पे आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट को पता करना है कि वहां से यहां तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ ही तो होती है। मैं लेंथ ही तो मापना चाह रहा हूं कि यहां से वहां तक की लेंथ कितनी है। गॉट इट? तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ ही तो है, हाँ, और टाइम तो टाइम है। तो आप जरा देखिए कि अगर आपको वेलोसिटी पता करना हो कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी पता करने के लिए आपको किस पे डिपेंड होना पड़ा? लेंथ। और लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और किस पे डिपेंड होना पड़ा? टाइम पे। जब तक आपको टाइम नहीं पता होगा और लेंथ नहीं पता होगी, वेलोसिटी नहीं पता चलेगी। इसलिए वेलोसिटी डिपेंड है इन दोनों पे, है ना? तो टाइम पर डिपेंड होना पड़ा, टाइम पे भी डिपेंड होना पड़ा। टाइम क्या है? टाइम भी है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, तो आप देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड हो किन पर? डिपेंड हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर, उनको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब जरा इसको देखें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होगी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? जो डिपेंड हो, जिसको निकालने के लिए हमको इन पर डिपेंड होना पड़े, फंडामेंटल पे डिपेंड होना पड़े, उनको ऐसी डिपेंडेंट क्वांटिटीज को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं हो। मतलब अगर आपको उसको निकालना हो तो आपको उसको निकालने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो क्या डेफिनेशन होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती वो, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किस पर डिपेंड हो, जो किस पर डिपेंड हो, इन पर। ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। अगर इन पर कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको निकालने के लिए हमको डिपेंड होना पड़े इन पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर, तो हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। वो हर चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है, उसको निकालने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनको निकालने के लिए आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि उनके फॉर्मूले में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो डिपेंड हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आगे हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज के किसी टॉपिक्स में कोई डाउट हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आप मुझसे लाइव ट्यूशंस चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू सो मच।